बूंदों ने बगावत कर ली है, नादान समझ बुजदिल इनको लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौत समा मरने का किसको खौफ, यहाँ रे तलवार तुझे झुकना होगा गर्दन ने बगावत कर ली है। दोस्तों इसी दोहे के साथ जो है आगे जो हम मुगल काल पढ़ेंगे, मुगल का इतिहास, जो वास्तविक भारत का जो इतिहास है वर्तमान परिदृश्य में जो है इतिहास को तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है। तो इस लेक्चर को पूरा सुने और वास्तविक इतिहास जो है भारत का वो जाने, और पूरे रिसर्च करके मैं जो है ये वीडियो बना रहा हूँ। जो भी तथ्य है वो बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। तो मुगल बादशाह जो बाबर है, तो 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध के जो दौरान जो है वो अपना मुगल वंश का स्थापना किया। तो तैमूर की मृत्यु के बाद मध्य एशिया में अनेक छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ। उन्हीं राजवंशों में एक मुगल था। और ये तैमूरलंग का जिक्र जब होता है तो तैमूरलंग कौन है दोस्तों, तो उसके बारे में जानते हैं। तैमूरलंग जो है 1398 ईस्वी में जो है भारत पर आक्रमण किया था। उस समय जो है भारत में तुगलक वंश का शासन था और नसरुद्दीन महमूद जो है उसमें शासक था। नसरुद्दीन महमूद जो है उसमें शासक था। तो ये जब आक्रमण किया था तो दिल्ली के आसपास क्षेत्रों को पूरी तरह से विध्वंस मचा दिया था। एकदम समझिए कि जो पूरे पुरुष को मार देता था और वहाँ के जो महिलाएं थी उनके साथ ये जो है रेप करता था और पूरा धन लूट के यहाँ से भारत से ये गया था। तो समझिए कि पिता के ओर से जो है तैमूर का वंशज है बाबर, और माता की ओर से वो मंगोल का वंशज है। तो बाबर जो है, तो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर। तो बाबर का बेटा क्या है, तो बाबर का बेटा का नाम है हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, बाबर। तो बाबर का जो शासनकाल रहा है 1605 से 1627 तक, और उसका बेटा का नाम है हुमायूं। हुमायूं का शासनकाल रहा है 1627 से 1658 के बीच, और हुमायूं का बेटा जो अकबर है उसका शासनकाल 1658 से 1707 ईस्वी तक रहा। और जो है कि उसके बाद जो है अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, और शाहजहां के बाद औरंगजेब ये शासन में रहा। और अंतिम मुगल बादशाह जो था वो बहादुर शाह जफर था। आइए दोस्तों आज बाबर के बारे में चर्चा करते हैं। तो बाबर जो है उनका 4 पुत्र था, हुमायूं, कामरान मिर्जा और अस्कारी मिर्जा और हिंदाल मिर्जा। तो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, इसका शासनकाल 1526 से 1530 ईस्वी के बीच रहता है। मुगल वंश का संस्थापक बाबर को माना जाता है। बाबर का वास्तविक नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। तुर्की भाषा में बाबर का अर्थ बाघ होता है, अतः जहीरुद्दीन मोहम्मद अपने पराक्रम एवं निर्भीकता के कारण बाबर कहलाया। दोस्तों ये जो बाबर जो थे ये शुरू से ही साहसी थे, एकदम निर्भीक व्यक्ति थे। और बाबर का जन्म है 14 फरवरी 1483 ईस्वी को हुआ। 14 फरवरी जो है फेब 1483 का इसका जन्म होता है। किसका, तो बाबर का। कहाँ पे होता है, तो फरगना में होता है। फरगना के छोटे से राज्य में हुआ जो अब उज्बेकिस्तान में है। इसके पिता उमर शेख मिर्जा, जो बाबर का पिता है वो उमर शेख मिर्जा है, वो तैमूर के वंश से थे उमर शेख मिर्जा। और माता कुतुलू बनिगार जो है, कुतुलू बनिगार जो है उसका माता का नाम है कुतुली बनिगार खान। वो मंगल वंशज से थी जो चंगेज खां की वंशज थी। मतलब पिता की ओर से ये तैमूरलंग के वंशज हुए और माता की ओर से चंगेज खां की वंशज थी। इसलिए इसे तुर्कों एवं मंगोलों दोनों के रक्त का मिश्रण के वंशज कहा जाता है। मुगल को क्या कहा जाता है,
तुर्कों और मंगोलों के रक्त का मिश्रण के वंशज कहा जाता है। बाबर अपनी दादी एहसान दौलत बेग, बाबर का दादी का नाम होता है एहसान दौलत बेग, के सहयोग से 11 वर्ष की आयु में 1494 ईस्वी में फरगना का शासक बना। बाबर जो है फरगना का शासक कब बना? तो बाबर जो फरगना का शासक बना 1494 में। अपनी दादी, क्या नाम थी दादी का? तो उसका दादी का नाम था दादी का नाम था एहसान दौलत बेग, के सहयोग से 11 वर्ष की आयु में, कितना उम्र में? 11 वर्ष की आयु में जो है ये गद्दी पे बैठता है। 1494 ईस्वी में फरगना का शासक बना और मिर्जा की उपाधि धारण की। बाबर ने 1501 ईस्वी में समरकंद जीत लिया, किंतु यह जीत केवल 8 महीने की ही रही। बाबर ने काबुल और गजनी पर अधिकार कर लिया। 1507 ईस्वी में इसने मिर्जा की उपाधि त्याग किया और पादशाह किसको कहा जाता है? तो बादशाह को पादशाह कहा जाता था, बादशाह की उपाधि धारण किया। बाबर ने जिस नए वंशज की स्थापना किया उसका नाम चगताई था। बाबर जो नए वंशज की स्थापना किया उसका नाम क्या था? चगताई। बाबर जिस नए वंश की स्थापना किया उसका नाम चगताई तुर्क था। बाबर को भारत की ओर से आक्रमण करने के लिए इसलिए मजबूर होना पड़ा कि उसके पड़ोस के शासक उससे हमेशा युद्ध करते रहते थे। 1519 ईस्वी में बाबर ने पहला बाजोर अभियान किया था। उसी आक्रमण में ही उसने भेरा के किला को जीत लिया। बाबर ने इस किले को जीतने के लिए सर्वप्रथम बारूद और तोपों का प्रयोग किया। बाबर पानीपत के प्रथम युद्ध से पहले भारत पर 4 बार आक्रमण किया। पानीपत का प्रथम युद्ध उसका भारत पर 5वां आक्रमण था। बाबर जो है पानीपत के युद्ध से पहले जो है 4 आक्रमण कर चुका था। पानीपत के युद्ध के बाद प्रथम युद्ध के लिए बाबर को निमंत्रण पंजाब का सूबेदार दौलत खान लोदी, इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान लोदी तथा राणा सांगा ने दिया था। दोस्तों ये बात आप गौर से ये बिंदु को देखिए। जो पानीपत का युद्ध था, पानीपत का युद्ध कब हुआ था? तो 1526 को पानीपत का युद्ध। और इस युद्ध के लिए कौन कौन आमंत्रित किया था बाबर को? तो पानीपत के प्रथम युद्ध के लिए बाबर को निमंत्रण पंजाब का सूबेदार दौलत खां लोदी, ध्यान रखिएगा, दौलत खां लोदी। और कौन किया? दौलत खां लोदी, इब्राहिम लोदी का चाचा था ये दौलत खां लोदी। पंजाब का सूबेदार दौलत खां लोदी, इब्राहिम लोदी का चाचा आलम खां, जो मतलब कि दौलत खां चाचा नहीं थे इब्राहिम लोदी का, जो इब्राहिम लोदी का चाचा आलम खां था, आलम खां लोदी तथा राणा सांगा, जो राजस्थान के शासक थे, राणा सांगा। देखिए ये लोग जो है दौलत खां लोदी, आलम खां और राणा सांगा, ये 3 व्यक्ति जो थे इसको आमंत्रित किए थे। याद रखिएगा, दौलत खां लोदी, आलम खां जो इब्राहिम लोदी का चाचा था और राणा सांगा जो राजस्थान के शासक थे, राजपूत शासक थे। ये लोग किसको आमंत्रित किए थे? तो ये बाबर को आमंत्रित किए थे। तब जाके बाबर जो है पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर ने उज्बेकों की युद्ध नीति, तुगलमा नीति, अर्धचक्राकार नीति इसको बोलते हैं, तुगलमा नीति का, तथा तोपों को सजाने में उस्मानी विधि, रूमी विधि इसको बोला जाता है, उस्मानी विधि का प्रयोग किया और इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया। 1526 का जो पानीपत का युद्ध था इसमें बाबर ने तुगलकनामा नीति का प्रयोग किया, अर्धचंद्राकार उसको बोला जाता है, तथा तोपों को सजाने, मतलब तोप का भी प्रयोग किया था बाबर इस युद्ध में। और इब्राहिम लोदी हारने के बाद जो है ये मुगल वंश की स्थापना कर देता है। तो दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक इब्राहिम लोदी था जो युद्ध में मारा गया था। ये बात भी ध्यान रखने की कि दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक इब्राहिम लोदी जो युद्ध में मारा गया। भारत में तोप का प्रयोग पहली बार बाबर ने ही किया था। तोप का प्रयोग पहली बार किसने किया? बाबर ने तोप का प्रयोग किया था। पानीपत के युद्ध में बाबर के तोपखाने का नेतृत्व उस्ताद अली और मुस्तफा खान नामक 2 तुर्की अधिकारियों ने किया। पानीपत के युद्ध में बाबर के तोपखाने का नेतृत्व किसने किया? उस्ताद अली, ध्यान रखिएगा,
उस्ताद अली, उस्ताद अली जो मतलब तोप चलाता था, जो तुर्की अधिकारी था, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खां। मुस्तफ़ा खां, मुस्तफ़ा खां जो थे वो इसका प्रयोग करते थे। तो कौन कौन थे दो व्यक्ति जो तोप चलाते थे? तो वो थे उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खां। उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खां दो तुर्की अधिकारी थे। तुगलकनामा नीति या चक्राकार नीति भी कहते हैं। इस नीति की सफलता का मुख्य स्रोत तोपों की उपस्थिति थी। पानीपत का युद्ध परिणाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं था। फलस्वरूप इस युद्ध में भारत के भाग के नहीं बल्कि लोदियों के भाग का निर्णय था। मतलब समझिए कि इस समय जो है अब जो है दिल्ली सल्तनत का अंत था। यह युद्ध हारने के बाद जो है मुगल डायनेस्टी शुरू हो जाता है। तो बाबर के द्वारा जीता गया युद्ध था 1526 ईस्वी में। पानीपत का युद्ध जीता था 1526 में। 1526 में पानीपत का युद्ध, 1527 में खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध, और 1528 में जो है चंदेरी का युद्ध, और 1529 में घाघरा का युद्ध जीतता है। 1529 में किसका युद्ध? घाघरा का युद्ध जीतता है। तो 1524 में क्या होता है? पानीपत में जो है, पानीपत के युद्ध में जो है क्या करता है वो? इब्राहिम लोदी को हराता है। पानीपत का युद्ध, तो पी से समझ लिए पानीपत का युद्ध 1526 में किसको हराता है? तो इब्राहिम लोदी को। इब्राहिम लोदी को हराता है। और 1527 में खानवा के युद्ध में जो है राणा सांगा को हराता है 1527 में। 1528 ईस्वी में चंदेरी के युद्ध में मेदिनी राय को हराता है इस 1528 में, मेदिनी राय को। और 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध, जो इसको कहते हैं घाघरा का युद्ध। घाघरा याद रखिएगा, घाघरा जो लड़की लोग पहनती है उस घाघरा से इस घाघरा को रिलेट कर लीजिए। 1529 ईस्वी में घाघरा के युद्ध में अफगान सेना को हराता है। कौन हराता है? तो बाबर हराता है। तो इसने 4 युद्ध जीता, 1526, 1527, 1528 और 1529। 1526 पानीपत का युद्ध, और 1527 हो गया आपका खानवा का युद्ध, 1528 चंदेरी का युद्ध, 1529 घाघरा का युद्ध। 1526 में किसको हराता है? इब्राहिम लोदी को। 1527 में खानवा का युद्ध राणा सांगा को हराता है। 1528 में चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय को हराता है। और 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध अफगान सेना को हराता है। बाबर का पसंदीदा शहर काबुल था। बाबर का पसंदीदा शहर कौन था? काबुल था। पानीपत के प्रथम युद्ध के विजय के बाद बाबर ने काबुल के प्रत्येक निवासी को एक एक चांदी का सिक्का दिया और कलंदर, ये दानी की उपाधि धारण किया। मतलब कलंदर मतलब होता है दानी। पानीपत के प्रथम युद्ध के विजय के बाद बाबर ने काबुल के प्रत्येक निवासी को एक एक चांदी का सिक्का दिया और कलंदर की उपाधि धारण किया। पानीपत का प्रथम युद्ध में बाबर ने यह निर्णय नहीं किया था कि वह भारत में अस्थायी रूप से रहेगा। बाबर जब भारत आया था तो वो ये निर्णय नहीं किया था कि वो भारत में रहेगा। जैसे ही बाबर ने भारत में रहने का योजना बनाया तो राणा सांगा ने विरोध कर दिया। 1527 ईस्वी में खानवा, आगरा के समीप पड़ता है खानवा जगह, 1527 ईस्वी में का युद्ध हो गया। इस युद्ध में राणा सांगा के साथ इब्राहिम लोदी के भाई मसूद लोदी, आलम लोदी और चंदेरी के राजा मेदिनी राय थे। सबकी सेना आगरा आई और उसके बाद संयुक्त सेना खानवा के मैदान में आ गई। बाबर का मुकाबला इन चारों से था। इनकी संयुक्त सेना का मुकाबला बाबर के बस की नहीं थी। बाबर ने अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाया और सैनिकों पर लगने वाले तमगा नामक टैक्स को खत्म कर दिया। बाबर को हर हाल में यह युद्ध जीतना था। मतलब समझिए कि एक तरफ अकेले बाबर और इधर 4 गो सेना था। किसका किसका सेना था? राणा सांगा, इब्राहिम लोदी के भाई मसूद लोदी, क्योंकि इब्राहिम लोदी तो पानीपत में ही मार दिया था 1527 में। मसूद लोदी की सेना, जो उसका भाई था इब्राहिम लोदी का, महमूद लोदी, मसूद लोदी नहीं भाई, महमूद लोदी, आलम लोदी, इब्राहिम लोदी का भाई का नाम था महमूद लोदी, आलम लोदी का, और चंदेरी राजा मेदिनी राय। मतलब राणा सांगा का सेना था महमूद लोदी और आलम लोदी का, और चंदेरी के राजा मेदिनी राय का एक संयुक्त सेना जो है राणा सांगा के साथ खड़ा था खानवा के युद्ध में।
और अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए, क्योंकि इस इतना बड़ी सेना का सामना बाबर का सेना नहीं कर सकता था, लेकिन मनोबल बढ़ाने के लिए उसने क्या किया, तमगा नामक टैक्स को ख़त्म कर दिया। कौन? तो बाबर। कौन सा टैक्स ख़त्म कर दिया? तमगा नामक टैक्स को उसने ख़त्म कर दिया। याद रखिएगा, तमगा। तमगा नामक जो है टैक्स को सैनिकों पर से हटा लिया। बाबर को हर हाल में यह युद्ध जीतना था। इसी युद्ध में बाबर ने जिहाद शब्द, धर्म के लिए जनादेश, मतलब इसी युद्ध में जो है खानवा युद्ध में जिहाद शब्द का प्रयोग किया था। मतलब जिहाद, धर्म के लिए जनादेश, मतलब धर्म के लिए लड़ाई लड़ना है। मतलब देखिए, कुछ अगर समझ में नहीं आए तो लोगों को उकसा दीजिए धर्म के नाम पे, और धर्म के नाम पे बिना प्रश्न किए जो है लड़ने के लिए इंसान तैयार हो जाता है। आज भी देख लीजिए, राजनेता लोग धर्म के नाम पे लोगों को लड़ा देता है। तो यही हाल पहले भी था, और जब देखा हारने लगा तो अब वो धर्म के नाम पे जिहाद की घोषणा कर दी कि अब धर्म के लिए लड़ाई लड़ना है, बाबर के लिए नहीं। क्योंकि ये युद्ध बाबर का था, लेकिन अपने सैनिकों को उसने इस तरह मनोबल बढ़ाया कि उसने कहा कि ये बाबर की लड़ाई नहीं है, धर्म की लड़ाई है, और धर्म की रक्षा के लिए तुम लोग लड़ो। तो इसलिए धर्म के लिए जनादेश का प्रयोग किया। इस युद्ध में बाबर अपने सैनिकों को मदिरा पीने से रोक लगा दिया। बाबर की सेना पूरी बहादुरी से लड़ी और इस युद्ध में बाबर की जीत हुई। इस युद्ध के बाद बाबर ने गाजी, युद्ध का विजेता, मतलब जो युद्ध में जीत जाता है मुस्लिम शासक या मुस्लिम सेना, तो अपने आप को गाजी कहलाता है। जैसे मान लीजिए ना, जब कसाब 26/11 का हमला भारत में किया था, तो उसका भी जो आका, जो मतलब टेररिस्ट का सरदार जो था, वो बोला था कि अगर तुम भारत में काफिरों, मतलब जो नन हिंदू, मतलब नन मुस्लिम है, उसको मारते हो, अगर जीत के आते हो पाकिस्तान फिर से लौट के, तो तुम आप गाजी कहलाओगे। कि क्या कहलाओगे? गाजी। अगर तुम मर जाते हो तो शहीद कहलाओगे। देखिए क्या मतलब जाहिलता है। शहीद मतलब मर गया तो शहीद, नहीं तो जीत गया तो गाजी, मर गया तो मतलब कि कैसे प्रोवोक कर रहा है लोगों को मारने के लिए, जबकि ये सही नहीं है। जबकि इस्लाम में कहीं नहीं ये नहीं सिखा रहा है कि आप जो बेवजह का जो है जुल्म कीजिए। और इस्लाम में कहा गया है कि दुनिया को अल्लाह ने बनाया है, पूरी दुनिया को। तो जब और उसमें से इंसान सबसे खूबसूरत चीज़ को अल्लाह ने बनाया, इंसान को सबसे बेहतरीन चीज़ माना है इस्लाम में, कि इंसान एक बेहतरीन चीज़ है अल्लाह का। तो जब इतना प्यार करते हैं इंसान से अल्लाह, तो फिर अल्लाह को मारने के लिए ये लोग जो धर्म के नाम पे, मतलब कि अल्लाह के नाम पे जो है लोगों को मरवा रहा है, ये कहीं न कहीं इसका दिमागी उपज है। कहीं ये अल्लाह का मैसेज नहीं, ये इंसान का दिमागी उपज है जो लोगों को लड़ा रहा है। जो अल्लाह के नाम पे मुस्लिम को भड़काता है, कोई हिंदू अपने धर्म के नाम पे मुस्लिम को मारने के लिए प्रोवोक करता है। तो जो भी क्रिश्चियन है, तो धर्म के बेसिस पे आर लेके है लोगों को लड़ाना, ये कहीं से कोई भगवान या अल्लाह या कोई भी देवता जो है वो इंसानों को नहीं कह रहा है। ये सब दिमाग समझने की बात है। आप लोग भी समझिएगा कि ये सब इंसानी दिमाग का उपज है। अपना दिमाग का प्रयोग करिए और सही गलत का फर्क करिए। आइए आगे बढ़ते हैं टॉपिक के पे। इस युद्ध में बाबर की जीत हुई, खानवा के युद्ध में बाबर की जीत हुई और वो गाजी की उपाधि धारण कर लिया। इस युद्ध के बाद बाबर ने यह निर्णय लिया कि वह भारत में अस्थायी रूप से रहेगा। 1528 ईस्वी के चंदेरी, मध्य प्रदेश ग्वालियर के क्षेत्र में पड़ता है। चंदेरी के युद्ध में मेदिनी राय को पराजित किया 1528 में। 1529 ईस्वी में इसने घाघरा के युद्ध में बिहार तथा अफगान के संयुक्त सेना को पराजित कर दिया। 1529 ईस्वी में बिहार तथा अफगान के संयुक्त सेना को पराजित कर दिया। इसका नेतृत्व महमूद लोदी, जो इब्राहिम लोदी का भाई था, महमूद लोदी, वो जो है इस से नेतृत्व कर रहा था ये घाघरा के युद्ध को। क्योंकि ये जो था महमूद लोदी ये अफगानी था, और ये जो है मुगल क्या था, ये तुर्की था, मुगल। ये समझिए ना, जो वर्तमान उज्बेकिस्तान का जो क्षेत्र पड़ता है ना, फरगना का शासक था ये। और अब उज्बेकिस्तान में ये क्षेत्र पड़ता है जहाँ ये फरगना राज था, उज्बेकिस्तान से ही आया था मुगल बाबर। तो 1529 ईस्वी में उसने घाघरा के युद्ध में बिहार तथा अफगान के संयुक्त सेना को पराजित कर दिया। इसका नेतृत्व महमूद लोदी ने किया था, किंतु बाबर ने अफगानों का पूर्णतः सफाया नहीं किया। यही बचे हुए अफगान सैनिक हुमायूं के लिए खतरा बनकर सामने आए। आप समझ रहे हैं कि बाबर से जो बच गया था अफगानी सैनिक, वो बाद में हुमायूं को बहुत परेशान करता है। आप इतिहास आगे पढ़ेंगे तो जानेंगे कि
बाबर जो है